वेलकम फ्रेंड टू आवर न्यू लेक्चर। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था पैकेजिंग के बारे में। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके डिप्लोमा के लिए। फार्मास्यूटिकल एड्स आपको पढ़ना है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और 10-15 दिन में आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल एड हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स एड्स देखिए नाम से पता चल रहा है सहायक। अगर साधारण भाषा में कहें हम लोग तो सहायक होता है, फार्मास्यूटिकल का सहायक। इसको समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। कोई भी दवा होती है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है एपीआई, एक होता है एड्स। एड्स कहो फार्मास्यूटिकल या एक्सीपिएंट कहो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है। फार्मास्यूटिकल एड्स आर इनएक्टिव सब्सटेंस, इसमें इनएक्टिव पर ध्यान दीजिएगा, इनएक्टिव सब्सटेंस दैट सर्व एज व्हीकल्स और मीडियम ऑफ ड्रग या अदर एक्टिव सब्सटेंस। देखिए इसकी डेफिनेशन में ही इसका सब कुछ दिया हुआ है। एड्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो यानी इनएक्टिव होते हैं तो कुछ एक्टिव भी होता होगा। तो इनएक्टिव कहाँ होते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी मेडिसिन होती है जो वो बॉडी पे प्रभाव डालती है। बॉडी को कैसे, कोई फीवर है या पेन है, तो मेडिसिन क्या करेगी, फीवर को कम करेगी, टेम्परेचर को, और पेन को कम करेगी, इसका काम है। तो जो सब्सटेंस फीवर पेन या अदर जो बीमारी है उसको कम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव, वो एक्टिव कहलाता है। और जो हमारे बॉडी में सहायक होते हैं, मतलब ये एक्टिव ड्रग है, उसको बॉडी में ले जाना, वहां पे रिलीज करवाना, ये सब काम करते हैं, लेकिन इनका कोई शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई मेडिसिन है, तो मेडिसिन है तो एक तो हो गया एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है। दूसरा होता है फार्मास्यूटिकल एड या एक्सीपिएंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल एड या एक्सीपिएंट, इसको व्हीकल्स भी कहते हैं। यहाँ पे व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार है, ये व्हीकल्स कहलाती है। इसी तरह से ड्रग में भी ये सहायक होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। इनको एक व्हीकल्स का तात्पर्य दिया गया है, एक नाम दिया गया है कि व्हीकल्स की तरह काम करते हैं, सहायक होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी डोजेस फॉर्म है, कोई टैबलेट मान लीजिए, कोई टैबलेट है, अब उसको आपको मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जो दवा होती है, मेन एपीआई होती है, वो मान लीजिए कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उससे स्मेल आती है, वो आप लोग उसको आप लोग नहीं वो कर सकते कवर, फ्लेवर कोई अजीब आ रहा है, तो उन सबको मास्क करने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एड उसमें मिक्स करते हैं। आप लोग इसको डिटेल में आगे समझोगे जब आप लोग टैबलेट पढ़ोगे और कैप्सूल पढ़ोगे या कुछ पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि एक मेडिसिन होती है, मेडिसिन के साथ साथ उसके कुछ सहायक होते हैं। कभी भी आप उठा के कोई स्ट्रिप या कोई कफ सिरप या बॉटल उठा के देखिए, उसमें देखिएगा कई सारे लिस्ट में नाम रहते हैं। पहला नाम हो गया जैसे एपीआई का, उसके बाद जितने होते हैं वो सब फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाते हैं। तो बस आप इतना समझिए, फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं जो दवा को उसके स्थान तक पहुंचाने में सहायक करते हैं, लेकिन बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो फार्मास्यूटिकल एड होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं बॉडी के प्रति, बॉडी के प्रति ये इनएक्टिव होते हैं और एक्ट करते हैं एज ए व्हीकल, ये व्हीकल की तरह एक्ट करते हैं, सहायक होते हैं।
एक चीज और एड ही है, जिसको आप लोग कहीं पढ़ोगे, एड ही एक्सिपिएंट है। ये एक्सिपिएंट कई प्रकार के हो सकते हैं, निर्भर करता है कि किस प्रकार का एक्सिपिएंट हमारे बॉडी को आवश्यक है, सॉरी किस प्रकार का एक्सिपिएंट हमारे डोजेज फॉर्म को आवश्यक है। ओके, तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या होता है, तो इसमें कुछ और क्लियर हो जाएगा। इट हेल्प इन मास्किंग अनप्लीजेंट ऑर्डर, टेस्ट एंड फ्लेवर। अनप्लीजेंट ऑर्डर जैसे उसमें कुछ अजीब सा या बहुत ही जो हम लोग के लिए नहीं है, मतलब हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस टाइप का ऑर्डर आ रहा है, स्मेल आ रहा है, या कोई टेस्ट ऐसा आ रहा है, या कोई फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के डोजेस फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं कि मास्क करते, मास्किंग मतलब होता है उसको कवर करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है ए नाम से, अब इसे स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, या फिर ऐसा फ्लेवर आ रहा है जो आप लोग उसको निगल नहीं सकते, या उसको हाथ में नहीं ले सकते, आपने ओपन किया तो आपके एनवायरनमेंट में ऐसा स्मेल फैल जा रहा है, क्योंकि जो ड्रग का स्मेल, जो नेचुरल स्मेल या फ्लेवर या ऑर्डर होता है, वो पेशेंट फ्रेंडली या हम लोग के फ्रेंडली नहीं होता, हम लोग उसको फॉल्स ऑर्डर समझते हैं, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। तो जिनमें अगर फॉल्स ऑर्डर या अनप्लीजेंट ऑर्डर या टेस्ट आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें फार्मास्यूटिकल एड मिला के इस स्मेल को मास्क कर देंगे। मास्क मतलब मास्क लगाते हैं मुंह पे, छिप जाता है, उसको छिपा देते हैं। अब दूसरा चीज, एक तो छिपा दिए, ऊपर से क्या करते हैं कि इसका कोई बॉडी पे प्रभाव पड़ता नहीं है, हमने खाया वो हमारे बस इंटेस्टाइन स्टमक में ले जाके वहां पे मेल्ट होके बॉडी से स्ट्रीट हो गया, उसका बॉडी पे प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इसने जो ऑर्डर है, टेस्ट है, अनप्लेजेंट फ्लेवर, उसको मास्क करके छिपा दिया और पेशेंट को आसानी से उसको यूज करने में हेल्प कर दिया। सिंपल है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और भी काम करता है, ये सेफ्टी, एफिकेसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को भी प्रमोट करता है। जैसे फार्मास्यूटिकल एड का एक दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया कि भाई सेफ्टी, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में कोई भी आप ड्रग कैप्सूल या कुछ भी बना रहे हैं, तो सेफ्टी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट जो है उसको बीमारी है, ऊपर से आप कोई दवा दे रहे हैं तो उसको कोई उसका नुकसान न पहुंचे। तो सेफ्टी यूज करें। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो उसकी क्षमता है उस क्षमता में कुछ कमी ना आए। क्षमता जैसे मान लीजिए कुछ दवा ऐसी होती हैं जो पेट में हमारे एसिड होता है, तो एसिड में जाके वो उसकी क्षमता कम हो जाती है, फिर इंटेस्टाइन में उसको रिलीज करवाना है, तो हम लोग उसके ऊपर ऐसा कवर लगा देते हैं कि हमारे पेट में जाके वो रिलीज नहीं होती है, सीधे इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। तो एफिशिएंसी बनाए रखने में भी फार्मास्यूटिकल का काम आता है। फार्मास्यूटिकल कई प्रकार के होते हैं। उसके अलावा रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कुछ ड्रग होती हैं जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी हम लोग फार्मास्यूटिकल एड यूज करते हैं। आपको समझना पड़ेगा ये बहुत विस्तृत है, फार्मास्यूटिकल एड में बहुत सारे इसकी कैटेगरी है, लेकिन आपको 2-3 पढ़ने हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग और माइक्रोबियल या प्रिजर्वेटिव वाला। तो आप लोग सीमित ही है आपके सिलेबस में, इसका वैसे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा यूज है। कुछ भी दवा में दिक्कत है पेशेंट को लेने में, उसको सहायक में जो भी हम मिलाएंगे वो सब कुछ फार्मास्यूटिकल एड है, इतना समझिए, और उसका बहुत कम या बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टू प्रोटेक्ट केमिकल चेंज एंड माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन से ये है कि बॉडी, हम कहीं भी देखिए माइक्रोब्स हम लोग एकदम जीरो नहीं कर सकते। हर जगह एयर से लेके हर जगह माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है, बहुत कुछ है। इससे बचने के लिए सिर्फ हम लोग फार्मास्यूटिकल एड यूज करते हैं। केमिकल चेंज, जैसे केमिकली कभी कभी चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो हम लोग जैसे एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। माइक्रोबियल एक्शन के लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट या प्रिजर्वेटिव। तो इतना सारा है ये फार्मास्यूटिकल एड का। अब हम लोग इसकी एडेड प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, देखेंगे
फ्रेंड, उसके बाद हम लोग आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स पढ़ेंगे। तभी तक हमने पढ़ा था कि भाई उसके बाद देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन है, मेडिसिन में दो चीज़ पाए जाते हैं, दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है एपीआई की, दूसरी होती है फार्मास्यूटिकल एड्स की। दो कैटेगरी होती है। एपीआई होती है जो हमारी बीमारी को ठीक करती है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो स्पेसिफिक डिजीज है, जो बीमारी है, उसको ठीक करेगी। लेकिन जो हमारी एपीआई में कुछ समस्याएं रहती हैं। एपीआई इज केमिकल, तो केमिकल है तो बहुत सारी समस्याएं रहेगी। उसको कम करने के लिए हम लोग उसमें यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या हो गया, इसका बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारे जो ड्रग है उसको निर्गत स्थान पे पहुंचाना है। जहाँ पे हमारे बॉडी में प्रॉब्लम है उसको वहाँ ले जाना है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इसलिए इसको व्हीकल्स भी कहा जाता है। व्हीकल्स मतलब साधन, तो साधन हो गया तो इसको व्हीकल्स भी कह देंगे। ओके, इसका नाम एक्सीपिएंट भी है, ये लैटिन वर्ड है एक्सीपिएंट। तो चाहे फार्मास्यूटिकल एड कहो, चाहे व्हीकल्स कहो, चाहे एक्सीपिएंट कहो, तीनों का मतलब एक ही हुआ। जैसे दवा में मान लीजिए बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, जैसे डर है हमें कि हमारे मेडिसिन में बैक्टीरिया ग्रोथ से खराब हो जाएगा, तो हम लोग इसमें प्रिजर्वेटिव मिला देंगे। जो प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे, प्रिजर्वेटिव इज फार्मास्यूटिकल एड। हमारे मेडिसिन का जो टेस्ट है बहुत ही बिटर है, इतना बिटर है पेशेंट उसको खा नहीं सकता, तो हम लोग उसमें स्वीटनिंग एजेंट मिला देंगे या कुछ अदर फ्लेवर मिला देंगे। कोई फॉल स्मेल आ रही है तो उसके लिए कुछ और मिला देंगे। तो स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब जो कुछ भी मिलाते हैं उनका ड्रग के साथ, वो सारे फार्मास्यूटिकल एड है। लेकिन एक फार्मास्यूटिकल एड, उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? दुनिया में बहुत सारे मटेरियल है, तो फार्मास्यूटिकल एड की कैटेगराइज है कि क्या हम लोग पर्टिकुलर केमिकल या प्रोडक्ट को हम लोग एज ए फार्मास्यूटिकल एड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट डज नॉट कॉज एनी टॉक्सिक इफेक्ट। हमने किसी दवा के साथ अगर कोई फार्मास्यूटिकल एड मिलाया है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं करना चाहिए। पता चला कि दवा के साथ मिलाया, पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स। अगर केमिकल नेचर चेंज हो गया ड्रग का, तो वो खुद ड्रग ही टॉक्सिक हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ड्रग है, इसके कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमने फार्मास्यूटिकल एड इसमें मिलाया, अब इसके फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो आ गया, चेंज आ गया यानी इसके साथ केमिकली रिएक्शन कर लिया उसने। केमिकल रिएक्शन कर लिया तो उसका नेचर पूरा चेंज हो जाएगा और वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एपीआई को केमिकली चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, एंड डज नॉट कॉज एनी एलर्जिक रिएक्शन। कोई बॉडी में एलर्जी नहीं कॉज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेडिसिन ले रहा है और एक फार्मास्यूटिकल लीड है उसमें कुछ एलर्जी, एलर्जी से मतलब होता है जैसे खुजली आना, रैसेस होना, इस टाइप के अनवांटेड रिएक्शन। वर्क एट लो कंसंट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हम फार्मास्यूटिकल एड मिला रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए कि इजीली हम लोग उसको मिक्स कर दें और जिससे हमारे फार्मास्यूटिकल एपीआई है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इम्प्रूव सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स। सेल्फ लाइफ से तात्पर्य ये है कि जैसे कोई भी मेडिसिन बनती है तो हम लोग देखते हैं कि उसका एक्सपायरी डेट होता है 3 महीना, 1 साल, 2 साल। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा हम लोग फार्मास्यूटिकल एड मिला दें जिससे उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाए, तो क्या होगा, वो टॉक्सिक हो जाएगी और पेशेंट को हार्मफुल होगी। तो हम लोग को ये सब क्राइटेरिया पे चेक करना होता है फार्मास्यूटिकल एड को, कि वो हम उस ड्रग की सेल्फ लाइफ को तो नहीं चेंज कर रही है, वो लो कंसंट्रेशन पे काम कर सकती है कि नहीं कर सकती, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं, टॉक्सिसिटी नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी प्रॉपर्टी हैं। तो ये सब जो हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही ड्रग में हम लोग इसको मिक्स करते हैं और जाके हमारा ड्रग्स बनता है। ये आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा जब आप लोग
आगे टैबलेट और कैप्सूल के बारे में पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होगा। अभी आप इतना मान के चलिए कि जो ड्रग होती है, जो मेन ड्रग, उसको सहायता के लिए, उसको बॉडी में जाने के लिए, उसको पाचन होने में और शरीर से एक्सक्रीट होने में जो सहायक होता है उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका आगे का देखेंगे।